आज जनहित में बात आतंक के उस मुल्ला की जिस पर शक तो पहले से था, लेकिन अब सबूत भी आते जा रहे हैं कि पहलगाम में आतंकी हमला पाकिस्तान के इसी आतंकी मुल्ला ने कराया था। यह आतंकी मुल्ला ही नहीं, इसकी पूरी टेरर टीम की पिक्चर भी सामने आती जा रही है, वो भी पूरे जिंदा सबूतों के साथ। तो बिना देर किए सीधे इस आतंकी मुल्ला और इसकी टेरर टीम की पिक्चर हम टीवी स्क्रीन पर रख रहे हैं। यह आतंकी मुल्ला है पाकिस्तान का आर्मी चीफ और अब उसका फील्ड मार्शल बन चुका आसिम मुनीर। इसकी तस्वीर को हमने आधे फौजी और आधे आतंकी के गेटअप में क्यों दिखाया है, वो कुछ ही देर में आप खुद अच्छे से समझ जाएंगे। इसकी हरकत जानेंगे तो खुद आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान में फौजी होने और आतंकी होने में आखिर कोई क्यों अंतर नहीं होता है। लेकिन उसके पहले मुल्ला मुनीर के दोनों साथियों को भी पहचान लें। इसकी एक और आसिम मलिक है जो पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी आईएसआई का चीफ है और पहलगाम हमले के बाद इसे भी तरक्की मिली है। अब ये पाकिस्तान का एनएसए यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हो चुका है। तीसरा शख्स है मोहम्मद शहाब असलम, इसे आईएसआई का अगला बॉस समझिए। फिलहाल ये आईएसआई में डायरेक्टर जनरल ऑपरेशन के ओहदे पर है, यानी आसिम मलिक के बाद आईएसआई में यही अब सब कुछ है। और अब उस खुलासे पर आ जाते हैं जो इन तीनों को लेकर हुआ है। बड़ी जानकारी ये सामने आई है कि पहलगाम के आतंकी हमले को पाकिस्तान की फौजी वर्दी में छिपी इसी आतंकी तिकड़ी ने अंजाम दिया था। और जिस वक्त आतंकी पहलगाम में थे, धर्म और नाम पूछकर लोगों की जान ले रहे थे, उस वक्त इन्हीं में से एक फौजी हमले की लाइव मॉनिटरिंग कर रहा था। पाकिस्तान से फोन पर इन आतंकवादियों से जुड़ा हुआ था, उन्हें गाइड कर रहा था, अपडेट ले रहा था, उनसे पल पल की जानकारी ले रहा था। जनरल उन तिकड़ी ने अंजाम देकर रखा था। 22 अप्रैल को पहलगाम की बैसरन घाटी में नाम और धर्म पूछकर जिन 26 लोगों को मारा गया, उसके टॉप 3 मास्टरमाइंड अगर कहे जाएं तो वही तीनों हैं। तीनों के रोल को समझिए। पहलगाम हमले का प्लान आसिम मुनीर का बनाया हुआ था। आसिम मुनीर ने ही तय किया था कि भारत में घुसकर एक ऐसे बड़े हमले को अंजाम देना है जिससे दुनिया में इसकी चर्चा की जाए। आसिम मुनीर ने यह काम अपने वफादार आईएसआई चीफ आसिम मलिक को सौंपा। आईएसआई वैसे भी आतंकवादियों की ट्रेनिंग से लेकर उन्हें भारत में एंट्री दिलाने और लॉजिस्टिक सपोर्ट, बंदूक, गोला बारूद मुहैया कराती है। और पहलगाम का टास्क आसिम मलिक ने आईएसआई के डीजी ऑपरेशन मोहम्मद शहाब असलम को सौंपा। आतंकवादियों को टास्क देने से लेकर उन्हें रोड मैप बनाकर देने का पूरा काम शहाब असलम का था। यानी आसिम मुनीर पहलगाम हमले का प्रोड्यूसर था, राइटर भी। आसिम मलिक डायरेक्टर था और शहाब असलम ने इसे हमले में ऑपरेटर का काम किया है। जाहिर है आप जानना चाहते होंगे कि पहलगाम हमले के पीछे इनका मोटिव क्या था और क्या इन्हें अंदाजा इस बात का नहीं था कि इस पर भारत का जवाब क्या होगा और पाकिस्तान को कितनी बड़ी कीमत इसकी चुकानी पड़ेगी। तो इसका जवाब है कि हां, इन्हें सब कुछ पहले से पता था, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने पहलगाम में हमला करवाया। मुल्ला मुनीर का मोटिव, उसका इंटेंशन जानकर आम पाकिस्तानी भी हैरान रह जाएंगे। अब जानते हैं कि इस आतंकी तिकड़ी पर क्या क्या बड़े खुलासे हुए हैं। पाकिस्तानी फौज के रिटायर्ड मेजर आदिल राजा ने एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में इन्हें एक्सपोज किया है। आदिल राजा लंदन में रहते हैं, पाकिस्तान आर्मी की नौकरी छोड़ चुके हैं, लेकिन फौज में अभी भी भीतर तक उनके तगड़े कनेक्शंस हैं। आदिल राजा का दावा है कि पाकिस्तानी आर्मी के टॉप जनरल्स की कई व्हाट्सएप चैट उन्हें मिली हैं। इन चैट्स में जो खुलासा हुआ है, जो जानकारी सामने आई है कि पहलगाम में आतंकी हमला जनरल आसिम मुनीर का ऑर्डर था। टॉप जनरल की चैट में साफ है कि आसिम मुनीर ने यह टास्क आईएसआई के डीजी आसिम मलिक को सौंपा था और आसिम मलिक ने शहाब असलम को हमला एग्जीक्यूट करने के लिए कहा था। यह भी पूरी तरह से स्पष्ट है। इसी में यह भी जानकारी है कि शहाब असलम पहलगाम हमले की मॉनिटरिंग कर रहा था, वो फोन से लगातार संपर्क में था। पहलगाम हमले के पीछे आसिम मुनीर का दिमाग क्या था वो भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले मेजर आदिल राजा को सुने, जिन्होंने मेरे सहयोगी आशीष सिंह और शिवांक मिश्रा से खास बातचीत की है, जिसमें जानकारी दी है कि पहलगाम हमले की ये पूरी चेन किस तरह से तैयार की गई थी। लेकिन पाकिस्तान में कब्जा पाकिस्तान की फौज ने किया हुआ है और पाकिस्तान की फौज के ऊपर इस वक्त जो काबिज बैठा हुआ है वो आसिम मुनीर बैठा हुआ है, जिसने खुद को फील्ड मार्शल प्रमोट कर लिया। आपके साथ एक जो है वो आपको फंसा के आपको दाना फेंका, आपने चुग लिया
और उसके नतीजे के अंदर उसने खुद को फील्ड मार्शल प्रमोट कर लिया। तो ये बात भी जहन में रखिए कि इसको इसके बचपन से साथी डिसीवर कह रहे हैं। आसिम मुनीर ने अपने आप को फील्ड मार्शल भी बना लिया, और जिस तरह 3 साल से 75 साल का जो जादू पाकिस्तान की फौजी जर्नलों ने पाकिस्तान पे जो कब्जा किया हुआ है, बगैर वोट लिए जो कब्जा किया हुआ है, वो जादू टूट गया था इमरान खान को जब से रजीम चेंज ऑपरेशन किया उसके बाद से। अब दोबारा से उस प्रोपेगेंडा में नई जान जो है उन्होंने डाल दी है कि जी पाकिस्तान तभी बच सकता है अगर पाकिस्तान की फौज उसको बचा ले, और असल में उन्होंने अपने इक्तदार के ऊपर जो कब्जा है उसको मजीद मजबूत करना था, उन्होंने कर लिया। देखें, मैंने पहले जब आपके चैनल पे आके और यहाँ पे इंडियन मीडिया पे बात की और आसिम मुनीर को मैंने कसूरवार मैंने बताया कि इसी ने ये पहलगाम में हमला कराया ताकि आपके रिएक्शन को एक्सप्लॉइट करे, तो मुझे गद्दार करार दे दिया गया कि हिंदुस्तानी मीडिया पे सच क्यों बोला। सच चाहे हिंदुस्तानी मीडिया पे बोला जाए, चाहे पाकिस्तानी मीडिया पे बोला जाए, चाहे सोशल मीडिया पे बोला जाए, सच का अपना वजन होता है, ठीक है। तो सच मैंने बोला, लेकिन उस वक्त मेरे खिलाफ मैसिव प्रोपेगेंडा किया गया। मुझे उस वक्त भी पता था और अभी भी बहुत कुछ पता है। फिर मैंने मजबूरी के तहत जो है आईएसआई के स्पेशल ऑपरेशन डिवीजन ने ये ऑपरेशन पहलगाम के अंदर करवाया। मेजर जनरल मोहम्मद शहाब असलम इसके डायरेक्टर जनरल हैं स्पेशल ऑपरेशन डिवीजन के, जिन्होंने ये ऑपरेशन आसिम मुनीर आर्मी चीफ के अहकामात के ऊपर डायरेक्टली अंडर द सुपरविजन ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक डीजी आईएसआई के अहकामात के ऊपर ये काम किया गया। हाँ, अलबत्ता आईएसआई में बहुत से अफसरान ने इनको मना किया कि ये मत करें, लेकिन इन्होंने पहले से जहन बनाया था कि इसका फायदा उठाएंगे। पाकिस्तान की हिस्ट्री है कि आतंकवादियों के लबादे में अपने फौजियों को भारत में हमले के लिए वो भेजता रहा है। अभी जिस पूर्व फौजी को आप सुन रहे थे उसने एक एक करके पाकिस्तान के चेहरे को बेनकाब किया है। वैसे आपको बताते चले 1948 के कबायलियों से 1999 के चरवाहों तक इसके सबूत भारत दुनिया को लगातार दिखाता रहा है। पहलगाम हमले के पीछे भी पाकिस्तानी फौज है। इसका अंदेशा तभी पुख्ता हो गया था जब आतंकवादियों में से एक नाम पाकिस्तान के एसओजी में रह चुके कमांडो हाशिम मूसा का भी सामने आया था। नया खुलासा है कि 22 अप्रैल को हमले की पाकिस्तान से पूरी मॉनिटरिंग की जा रही थी। आईएसआई पाकिस्तान से बैठकर आतंकवादियों को गाइड कर रही थी, उनसे सीधे संपर्क में। और यह काम कोई और नहीं, आईएसआई का डीजी ऑपरेशन शहाब असलम खुद ही कर रहा था। कंट्रोल रूम वही ऑपरेट कर रहा था। 3rd जनरेशन पाकिस्तान आर्मी ऑफिसर हूं, मेरी लॉयल्टी पाकिस्तान के साथ है। हैविंग सेड दैट, मैंने पाकिस्तान पे काबिज माफिया को एक्सपोज भी करना है, और आपके प्लेटफॉर्म से बैठ के अगर मुझे मौका मिल रहा है तो मैं करूंगा एक्सपोज। ये अपने व्हाट्सएप नंबर से, जो कि मैं साबित कर सकता हूं, मैं सबूत दे सकता हूं, मैं चैलेंज करता हूं पाकिस्तान की आईएसआई को, मैं हिंदुस्तान की हुकूमत को भी चैलेंज करता हूं, पाकिस्तान की हुकूमत को चैलेंज करता हूं कि इनके अपने रजिस्टर्ड नंबर से ये बातचीत कर रहे थे पहलगाम में। जिस वक्त ये हमला हो रहा था पहलगाम में इनकी बातचीत चल रही थी। मैं आपको सिर्फ उसके आखिरी 3 डिजिट्स बताता हूं, या चले 4 डिजिट्स बताता हूं। 999 इनका एक व्हाट्सएप का पाकिस्तान का नंबर है, आखिरी 4 डिजिट्स मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, 999। और दूसरा जो इनका ऑफिशियल नंबर है वो उसके भी आखिरी 4 डिजिट्स बता देता हूं, 8714, ठीक है। अब अगर इसको आप लिंक करना चाहते हैं, किस चीज से आप लिंक करेंगे इसको? अगर आप लिंक करना चाहते हैं जनाब के ये दोनों नंबर्स किस तरह भी किसी के भी हो सकते हैं, तो ये दोनों नंबर इनके नेशनल आइडेंटिटी कार्ड से लिंक है। इतने बड़ी बेवकूफी इन्होंने की है। एंड ऑफ कोर्स एक मलेशिया की सिम भी है, और इसके अलावा एक अफगानिस्तान की भी सिम यहाँ पे यूज हो रही है, और वो आप लोग बेहतर जानते होंगे। लेकिन मैं इससे आगे आपको जो है वो प्लेट के अंदर हलवा रख के दे दूं तैयार कि जी आप मेरे मुल्क के गरीब लोग के ऊपर सैंक्शंस लग जाए पाकिस्तान के ऊपर। इनकी लोकेशंस जो हैं वो व्हाट्सएप की वो के ये बातचीत कर रहे हैं वहां पे पहलगाम के अंदर स्पेशल ऑपरेशन डायरेक्टरेट के, और ये नंबर्स आपको पहलगाम की जो लोकेशन के ऊपर इंडियन नंबर्स के साथ जिनकी लोकेशन पहलगाम में है वहां पे बातचीत उस वक्त चल रही है। तो मैं सिर्फ इतनी आपको बता सकता हूं, इस वक्त बातचीत बता सकता हूं। एंड देन ऑफ कोर्स हाउ कैन द डायरेक्टर जनरल ऑफ द स्पेशल ऑपरेशंस ऑफ आईएसआई के मैं चैलेंज कर रहा हूं, आप मुझे बता दें कि ये उनके नंबर नहीं है। 4 डिजिट्स मैंने दे दी हैं, आप मुझे बता दें, कंफर्म कर दें कि ये उनके जो है वो नहीं जी, दिस इज नॉट, ये झूठ बोल रहा है। अगर आदिल राजा अगर ये झूठ बोल रहा है आदिल राजा, तो फिर आदिल राजा जो है वो नेशनल आइडेंटिटी कार्ड भी आप बता दें कि इनका नहीं है। मेजर जनरल शहाब असलम के नेशनल आइडेंटिटी कार्ड जिसके आखिरी 3 डिजिट्स आपको बना देता हूं, 224-9, उसके साथ लिंक्ड नंबर है ये,
और ये नंबर अगर आप इसको ट्रैक करते हैं व्हाट्सएप, तो आपको पता चलेगा कि जिस वक्त पहलगाम में हमला हो रहा था, तो उस वक्त वो उसका राब्ता था पहलगाम का, और ये इस्लामाबाद से ऑपरेट हो रहे थे, आपारा जहां पे हेडक्वार्टर आईएसआई है। लेकिन सवाल ये है कि उसके बाद हुआ क्या आगे चल के, यह उसका जो है वो फायदा किसने उठाया आगे चल के। पाकिस्तानी फौज का रिटायर्ड मेजर ही पाकिस्तान के एक एक करके पोल खोल रहा है, दुनिया के सामने रख रहा है। हालांकि आतंकवादियों को लाइव ऑपरेट करने की बात नई नहीं है। 26/11 के वक्त भी यही था जब पाकिस्तान से बैठकर लश्कर के हैंडलर्स मुंबई में कसाब और दूसरे साथियों को लगातार संपर्क से वहां की जानकारी ले रहे थे और दे भी रहे थे। खुद आतंकी ज़कीरुर्रहमान लखवी कंट्रोल रूम में मौजूद था। अब आतंकवादियों को सीधे पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई ऑपरेट करती हैं। पहलगाम हमले के वक्त शहाब असलम के खुद कंट्रोल रूम में होने की बात फिर साबित करती है कि पाकिस्तान में आतंकवादियों का कंट्रोल लश्कर या जैश से भी ऊपर आईएसआई के हाथ में है। पहलगाम हमले के बाद से भारत लगातार कह रहा है कि दुनिया को भी बता रहा है कि पहलगाम का मास्टरमाइंड पाकिस्तान का आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर है। यह हमला उसी की जिहादी सोच का है जिसका ट्रेलर उसने अपने इस बयान में भी एक वक्त पर दिया था। पाकिस्तान की कहानी अपने बच्चों को जो है आपने जरूर सुनानी है ताकि वो पाकिस्तान की कहानी ना भूलें। Well, our forefathers they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different, our customs are different, our traditions are different, our thoughts are different, our ambitions are different. That was the foundation of the two-nation theory that was laid there. और अब यही बात पाकिस्तानी आर्मी के रिटायर्ड मेजर आदिल राजा ने भी कही है कि यह सब मुनीर का ही किया धरा है। राजा के मुताबिक पहलगाम हमले के पीछे मुनीर का मकसद क्या था, यह पूरी पाकिस्तानी आर्मी अच्छे से जानती थी। किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं था। मेरे जो आईएसआई के अंदर सोर्सेज मौजूद हैं जो चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो जमहूरियत हो और अकाउंटेबिलिटी हो। अगर इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी है तो पाकिस्तान में भी होनी चाहिए और अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। जो पाकिस्तान से लॉयलिस्ट हैं उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन मुझे निकाल के दी है, उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन दी है, और जो इन्फॉर्मेशन मुझे 3 साल से दे रहे हैं वो ग्राउंड के ऊपर साबित हुई है। 90% प्लस मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है क्रेडिबिलिटी का, मेरी इन्फॉर्मेशन के सच साबित होने का। और ये भी इन्फॉर्मेशन हम इतनी इसलिए कंट्रोल रिलीज कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि आसिम मुनीर जो यहाँ पे 10 साल दौरे हुकूमत ज़िया-उल-हक 2.0 बनना चाहता है या अयूब खान बनना चाहता है, उसको ना बनने दिया जाए। पाकिस्तान के अंदर जो है वो डेमोक्रेसी और अकाउंटेबिलिटी हो ताकि पाकिस्तान की भी जो है वो गरीब कौम जो है वो तरक्की करे। उधार के ऊपर सिर्फ जो है मुल्क चल रहा है वो ना चले। इस वक्त हालात ये हैं कि पाकिस्तान के स्कूल के बच्चों को भी ब्रेन वॉश करना पड़ रहा है कि नहीं जी फौज है तो पाकिस्तान है। हालांकि ये कौन सी बात है, रियासत जो है वो अवाम रियासत होते हैं, फौज रियासत नहीं होती। फौज का कब्जा अपना जो कंट्रोल वो लूज कर रहे हैं वो उसको एक्सटेंड करना चाहते हैं। तो इसलिए ये इंफॉर्मेशन मुझे आईएसआई के अंदर से प्रोवाइड की गई है और मेरे पास ये बहरहाल सब साबित ये हो रहा है कि जनरल शहाब असलम जो है वो जिस वक्त ये हमला हो रहा है उस वक्त पहलगाम के अंदर बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, अगर वो पहलगाम के अंदर बातचीत कर रहे हैं तो उनका ससुराल तो पहलगाम में नहीं है, वो तो लाहौर के रहने वाले हैं। मुझे नहीं पता किससे बात कर रहे हैं, लेकिन बात वहां पहलगाम में हो रही है उनकी। ठीक है, आपके जो लोकेशन जो आपके टावर्स हैं वो पहलगाम के ही हैं, लेकिन अब वो पहलगाम में तो उनका ना ससुराल है ना अपना घर है। वो तो खुद तो लाहौर के रहने वाले हैं, लाहौर में बेदिया रोड के ऊपर उनका घर है, लाहौर कैंटोनमेंट के अंदर। तो वो पहलगाम में किससे बात कर रहे थे? अपने किसी रिश्तेदारों से बात कर रहे थे। वो तो कश्मीर के रहने वाले भी नहीं है। और उस दिन पहलगाम में हमारे 26 बेकसूरों की जान गई थी। वैसे हुआ भी वही जो मुल्ला मुनीर का प्लान था। 6-7 मई की रात भारत ने एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान में आतंकवादियों के 9 अड्डे तबाह कर दिए। उसके बाद 9-10 मई की रात पाकिस्तान के 13 सैन्य अड्डों पर मिसाइलों से हमला करके पूरे पाकिस्तान को हिला दिया। सीधे रीढ़ पर हमने वार किया था क्योंकि पहलगाम में हमारे 26 बेकसूर नागरिक मारे गए थे। उनका धर्म पूछकर उनको मारा गया था। यहां पर तस्वीरें उस दौर की दिखा रहे हैं हम। भारत की ब्रह्मोस मिसाइल रावलपिंडी में आसिम मुनीर के अड्डे नूर खान एयरबेस पर जाकर गिरी थी। आसिम मुनीर उस वक्त नूर खान एयरबेस पर टनल के अंदर जाकर छिप गया था और 2 घंटे तक, पूरे 2 घंटे तक वो बाहर नहीं निकला। उसके अंदर हिम्मत ही नहीं थी। मुंह की खाकर भी शहबाज हुकूमत को मुनीर के आगे सरेंडर करना पड़ा। उसके लिए झूठे जश्न का ऐलान करना पड़ा। बॉर्डर पर जबरदस्ती जाकर यह दिखाना पड़ा कि पाकिस्तान ने बड़ा तीर मारा है। और फिर ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह से मार खाने के बावजूद कोर्ट मार्शल करने की बजाय 20 मई को इसी आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाना पड़ा।
मुनीर ने बेशर्मी से चीन के युद्धाभ्यास की तस्वीर शहबाज शरीफ को गिफ्ट की थी। अपने जनरल की हकीकत जानकर भी उसके सारे कमांडर चुपचाप देखते रहे। आगे बढ़ते हुए आप जान लेते हैं मुनीर को इस साजिश से क्या मिला। फील्ड मार्शल का तमगा जो पाकिस्तान ने 66 साल बाद किसी आर्मी चीफ को दिया। पाक आर्मी का दबदबा, पाकिस्तान को मैसेज गया कि मुल्क में फौज ही पावरफुल है। डिफेंस बजट में इजाफा, पाक आर्मी में भारत से खतरा बताकर अब बजट वो बढ़वा सकेगी। इमरान का खौफ खत्म, जब तक मुनीर ताकतवर रहेगा इमरान खान की रिहाई असंभव रहेगी, जो सबसे पॉपुलर नेता हैं पाकिस्तान के। आदिल राजा के मुताबिक आसिम मुनीर डरा हुआ था क्योंकि मुल्क में पाकिस्तानी आर्मी की साख गिरती जा रही थी और इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ गुस्से से उसका वजूद खतरे में पड़ रहा था। पाकिस्तान का राजनीतिक इतिहास शुरू से फौज के आगे घुटने रेंग कर चलने का रहा है, घुटने टेकने और रेंग रेंग कर चलने का रहा है। इस खबर को खत्म करते हुए इस तस्वीर को भी आप गौर से देखिए। इस ग्रुप फोटो में शहबाज शरीफ के दाएं और बाएं आसिम मुनीर और आसिम मलिक हैं, यानी एक और आर्मी चीफ बैठा है, दूसरी ओर आईएसआई चीफ बैठा हुआ है। पहलगाम हमले का इनाम आसिम मलिक को भी मिल चुका है। यह अब पाकिस्तान का एनएसए है और इनके पीछे शहाब असलम खड़ा है। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशार डार को तीसरी कुर्सी पर जगह मिली है। यही पाकिस्तान है, यही पाकिस्तान की असलियत है जिसमें पहलगाम हमले के तीनों मास्टरमाइंड शहबाज को घेर कर खड़े हुए हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।